ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 19 है। प्रथम अध्याय के हमने 58 सूत्र किए हैं। पिछले प्रसंग में आत्मा को असंग कहा है। असंग का अर्थ है आत्मा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, या यूं कहूं आत्मा में कोई चीज प्रवेश नहीं करती है। आत्मा में ना इन है ना आउट है, यानी आत्मा के अंदर कुछ प्रवेश कर सकता है और कुछ निकल सकता है। आत्मा अखंड एक रस है। जिसे परमात्मा के लिए बोला जाता है परमात्मा अखंड एक रस है, ऐसे जीवात्मा भी अखंड एक रस है। उसके कोई अवयव नहीं है, उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जब आत्मा के स्वरूप को लेकर के वर्णन किया है योग में, और उसका व्याख्यान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में किया है। जिन्होंने भी योग पढ़ा है उनको ये बात समझ में आएगी। आत्मा के लिए कहा कि वहां पर आत्मा अपरिणामी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते। अप्रतिसंक्रमा, आत्मा में कुछ भी घुल मिल नहीं सकता। और आत्मा कुछ भी नहीं करता, केवल देखता है। इसके लिए बोला है दर्शित विषय। आत्मा को विषय दिखाए जाते हैं। मन के माध्यम से आत्मा को विषय दिखाए जाते हैं। आत्मा अपने आप में कुछ नहीं करता, वो दृष्टा है और वो शुद्ध है। वो अनंत काल तक रहने वाला है, समाप्त नहीं होता है, वो अनंत भी है। स्थान की दृष्टि से नहीं बोला गया यहां पर अनंत। अनंत स्थान की दृष्टि से भी होता है और काल की दृष्टि से भी होता है। तो यहां काल की दृष्टि से जीवात्मा अनंत है। और जीवात्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। परमात्मा जीवात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब जड़ कहलाता है। अब यहां 58 सूत्र में ये स्पष्ट कहा चित्त स्थिते, जो कुछ भी रहता है वो मन में रहता है, चित्त में रहता है। चित्त कहो मन कहो एक ही बात है। और योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, और साथ में उसकी व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा है। इतना ही नहीं, न्याय दर्शनकार गौतम ऋषि ने भी कहा है, और उसकी व्याख्या करने वाले वात्स्यायन ऋषि ने भी कहा है। सब कुछ मन में रहता है। बाहर से जितना भी आता है वो सब मन में जमा होता है। जैसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो कुछ भी विषय आते हैं सब मन में आते हैं। इतना ही नहीं, जो भी ज्ञान आता है वो भी मन में रहता है। देखिए, किसी का रहना अलग है और उसको अनुभव करना महसूस करना अलग है। यदि कोई विद्वान ये मानते हैं कि ज्ञान जड़ में नहीं रहता,
तो जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप सबको पता है नॉलेज गेन करते जा रहे हैं हम। आज कम नॉलेज है, एक दिन आएगा वो बढ़ता जाएगा, हमारा नॉलेज, जानकारी बढ़ती जाएगी। पहले बहुत कम जानकारी थी, आज बहुत अधिक है। और जैसे जैसे हमारा आगे उन्नति होती रहती हमारी, या यूं कहूँ जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है, जैसी जैसी जानकारी बढ़ती जाएगी, तो ज्ञान बढ़ता जाता है और घटता भी है। ज्ञान घटना बढ़ना ये होता रहता है। अगर ज्ञान आत्मा में रहेगा तो बाहर से अंदर जाएगा, प्रवेश होगा। तो ये प्रवेश स्वीकार करना होगा और उनको ये प्रमाण देना होगा आत्मा में ज्ञान कैसे प्रवेश करता है, उसका प्रमाण क्या है। कौन सा ऐसा शास्त्र है, कौन से ऐसे ऋषि है जो आत्मा के अंदर कोई वस्तु एंट्री करती है, कोई गुण प्रवेश करता है, उनको बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुओं की जानकारी, जड़ वस्तुओं की जानकारी जड़ वस्तुओं की है, वो जड़ वस्तुओं में रहेगी। अगर उनकी जानकारी भी आत्मा में रहेगी, इसका भी प्रमाण देना होगा उनको। प्रकृति के गुण कर्म स्वभावों का जो ज्ञान है वो प्रकृति में रहेगा वो ज्ञान, या आत्मा में रहेगा, ये बताना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया भर की वस्तुएं, सब वस्तुओं की जानकारी सब वस्तुओं में रहेगी। आत्मा तो केवल उस जानकारी का अनुभव करता है, उस ज्ञान का अनुभव करता है। जैसे उदाहरण बताता हूँ आपको कि आपको मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, आपके रूप को देख रहा हूँ, रूप की अनुभूति कर रहा हूँ मैं। तो रूप किस में है? आप में है। आप में रहने वाले रूप की अनुभूति मैं कर रहा हूँ, अर्थात अनुभव कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। रूप आपके पास ही है। तो ऐसे आपका जो ज्ञान है, आप इतने लंबे इतने चौड़े, इसकी जो जानकारी है उसको भी अनुभव करता हूँ। जानकारी तो आपके अंदर ही रहेगी, पर अनुभव जरूर करता हूँ। अनुभव का मतलब है एहसास करना, दूर रह करके एहसास करता है। योग दर्शन में स्पष्ट कहा, दृष्टा केवल दृष्टा बन करके देखता है, बस केवल दूर से अनुभव करता है। जैसे ये मन है, एक हाथ मेरा मन समझ लीजिएगा, एक हाथ मेरा आत्मा समझ लीजिएगा, ऐसे पास पास में है। और ये मन जो है आत्मा के निकट रहता हुआ आत्मा को अनुभव कराता है। और अनुभव अलग है, ज्ञान अलग है, अनुभूति अलग है और ज्ञान अलग है। ये अलग अलग गुण है। तो इसलिए आत्मा में आत्मा का ज्ञान रहेगा, परमात्मा में परमात्मा का ज्ञान रहेगा। जिस वस्तु का ज्ञान उसी में रहेगा। चेतन में ही ज्ञान रहता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे 4 ऋषियों का प्रमाण है, मन में रहता है जो कह रहे हैं, तो फिर उनका उत्तर देना होगा उनको। दूसरी बात, जब हम अनुभव करते हैं तो सामने वाली वस्तु जैसी है वैसा हम अनुभव करते हैं, दूर से अनुभव करते हैं। आत्मा के अंदर प्रवेश कुछ नहीं करता। ये मैंने अनेक बार योग दर्शन पढ़ाते समय बताया है। तो ये जो अनुभव है वो दूर से करता है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। कुछ अंदर जाता है तब अनुभव करता है, ऐसा नहीं है। दूर से भी अनुभूति होती है। जैसे किसी को दर्द हो रहा है, दूसरे के शरीर में हो रहा है दर्द, और वो बोलता है जी मेरे को सिर दर्द हो रहा है। तो सिर दर्द कैसा हो रहा है वो तो अपने आप जिसको हो रहा है वो अनुभव करेगा, लेकिन उसका जो ज्ञान हो रहा है दूसरे को बताने के कारण से जो जानकारी मिली है उससे वो भी अनुभव करता है। तो मिलना जो होता है, वो जो कुछ भी मिलना होता है सब मन में आता है। स्पष्ट शब्दों में ऋषि लोगों ने कहा सब कुछ मन में रहता है, मन में ही आता है। पर आत्मा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका अनुभव करने वाला आत्मा है, भोगने वाला आत्मा है। अब भोग को भी समझ लीजिए, भोगना क्या होता है।
भोग का मतलब आत्मा के अंदर कुछ जाता है फिर भोगता, ऐसा नहीं है। वो भोग भी दूर से ही भोगता है, दूर से ही अनुभव करता है वो। अब जो जड़ वस्तु में जो सुख है, प्रकृति में सुख है, वो प्रकृति जीवात्मा के अंदर नहीं जाती है, वो बाहर ही रहती है प्रकृति, अर्थात मन तक जाता है। तो मन में जो सुख आता है, सुख मन में ही रहता है, पर दूर रह करके वो उसको अनुभव करता है, उसको अच्छा लग रहा होता है, उसके अनुकूल लग रहा होता है। उस अनुकूल लगना ही सुख है। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। आप मेरी ओर देखिएगा, किसी का हाथ कट गया है और उसमें से खून निकल रहा है, थोड़ा बहुत कट गया, नहीं बहुत कट गया, मान लीजिए पेट कट गया, बिल्कुल ऐसा ओपन हो गया और उसमें आंतें ये सब दिखाई दे रहे हैं, उसको प्रतिकूल लग रहा है सामने वाले को। वो जो प्रतिकूल लगना है वही दुख है उसके लिए। और उसका पेट ठीक ठाक है, ठीक से पाचन हो रहा है, डाइजेशन ठीक से हो रहा है, जैसे बेटे का डाइजेशन ठीक से हो रहा है, उसका पेट ठीक रहता है, खराब नहीं रहता है, तो उसको अनुकूल लगता है माँ को, तो वो अनुकूल लगना ही सुख है। कुछ मिला नहीं, आत्मा के अंदर गया नहीं, वो सामने वाली वस्तु ठीक ठाक है, अर्थात मेरे लिए वो प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है, अच्छा है। बस ये अच्छा लगना ही सुख है और प्रतिकूल लगना ही दुख है। कोई दुख ना आत्मा के अंदर जाता है, ना कोई सुख आत्मा के अंदर जाता है, वो दूर ही रहते हैं, दूर रखते हुए अनुभव करता है। ऐसा ही परमात्मा का होता है। मुक्ति का सुख बहुत मिलता है जी, आनंद बहुत मिलता है, मतलब वो आनंद जीवात्मा के अंदर जाता है, ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा का गुण आनंद जीवात्मा के अंदर जाए तो परमात्मा खंडित हो जाएगा, क्योंकि उसको अखंड कहा है। तो परमात्मा का आनंद परमात्मा में रहेगा, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के रहेगा, जिस वस्तु का गुण उसी वस्तु में रहेगा। तो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, बस जीवात्मा दूर से ही अनुभव करता है। ये आप लोगों को समझना है, फिर धीरे धीरे आगे और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। 59वें सूत्र की भूमिका में कहा जा रहा है। आज राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी नमस्ते सर जी। यहाँ बताया है, यदि कुछ घुल मिल नहीं जाता है जी, तो अनुभव करने के लिए ये बाध्यता क्यों है? बाध्यता क्यों? कि चेतन का काम ही अनुभव करना है, वो अपने स्वभाव का हर वस्तु अपने। अब अग्नि गर्म क्यों है, क्या प्रश्न है इसमें? वो तो गर्म ही रहेगी। पहले सुन लीजिएगा, आप जो कहना चाहते हैं, आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूं। अग्नि का स्वभाव गर्म है। अब कोई प्रश्न करे अग्नि गर्म ही क्यों रहती है? अरे उसका स्वभाव है। जैसे अग्नि को गर्म रहना उसका स्वभाव है, ऐसे ही चेतन वस्तु को का अनुभव करना उसका स्वभाव है। जब स्वभाव है तो स्वभाव का प्रयोग कर रहा है वो। अब आपका प्रश्न है अनुभव करे क्यों? जब उसका स्वभाव ही अनुभव करना है। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं आप? जी आचार्य जी, जो अनुभव करता है वो जो अनुभव करता है उसको अनुभव करता है, मन को अनुभव करता है। मन में जो कुछ भी आता है उसको देख के अनुभव करता है। जी, उसी के लिए वो क्यों बाध्य है? क्योंकि वो तो ये भी है, उसके पास बहुत कुछ है, किंतु वो मन को ही क्यों अनुभव करता है? क्योंकि वो बिना साधन के अनुभव नहीं कर सकता, उसके पास कम सामर्थ्य है। जब सामर्थ्य कम होता है, जैसे मेरे पास सामर्थ्य कम है इसलिए चश्मा लगाना पड़ता है, चश्मा के माध्यम से मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूँ, मेरे में सामर्थ्य कम है। आपके पास सामर्थ्य थोड़ा ज़्यादा है इसलिए आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, आप 40-50 साल के हो जाओ, फिर आपको भी अनुभव होने लगेगा। तो सामर्थ्य जब कम होता है तो साधन का प्रयोग करता है। तो जीवात्मा के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना साधन के वो अनुभव कर सके, इसलिए परमात्मा ने उसको मन रूपी साधन दिया और मन के माध्यम से वो अनुभव करता है। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, अंजलि जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। स्वामी जी, तो ये जो
ज्ञान ज्ञान जो गुण है ये आत्मा का है, तो इसमें तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना, वो जैसे नहीं, पहले ये समझ ले, ज्ञान गुण आत्मा का है ये गलत बात है। ज्ञान गुण प्रत्येक वस्तु का है। आप ये बोलिए ज्ञान गुण का अनुभव आत्मा करता है, जैसे अन्य गुणों का अनुभव आत्मा करता है। जब रूप का अनुभव करता है तो अनुभव रूप का करता है, इसका ये मतलब थोड़ा कि रूप आत्मा का गुण है। वो अनेक गुणों का अनुभव करता है, तो ऐसे ज्ञान गुण का भी अनुभव करता है। ज्ञान गुण अलग है, उसका अनुभव अलग है। सुख गुण अलग है, सुख का अनुभव अलग है। दुख गुण अलग है, उस दुख गुण का अनुभव अलग है। जितने भी गुण हैं उतने अनुभव होंगे, और ये अनुभव करता जीवात्मा है। जी, तो जड़ वस्तु ये ज्ञान गुण है, पर वह ज्ञान गुण का अनुभव नहीं करता। केवल ज्ञान नहीं है, जड़ वस्तु में जितने भी गुण हैं किसी भी गुण का अनुभव नहीं करता वो, क्योंकि अनुभव करने का सामर्थ्य केवल चेतन तत्व में है, लिविंग बीइंग में है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं है। जी, ठीक सर, धन्यवाद। शेखर जी। ओम, शेखर जी। एक आपत्ति है सॉरी जी, कि आत्मा अगर सुख दुख का अनुभव करता है दूर से, तो उसके अंदर कुछ न कुछ तो परिवर्तन आते होंगे, तो हम परिवर्तनशील है नहीं। और फिर देखिए, दूसरी तरफ जब पहले थोड़ा इसका समाधान करता हूं। अनुभव परमात्मा भी करता है कि जैसे कहते हैं कि जी स्वामी जी, परमात्मा भी अनुभव करता है, हमारे कर्मों को देखता है, अनुभव करता है। किसी ने पाप किया, किसी ने पुण्य किया, किसी ने निष्काम किया, किसी ने मिश्रित कर्म किया है, सब अनुभव करता है। तो परमात्मा सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का अनुभव करता है, एक एक सेल का अनुभव करता है। इससे परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुभव से परिवर्तन होता है ऐसा कोई रूल नियम नहीं है। मतलब आत्मा सुख भी अनुभव करता है और दुख भी अनुभव करता है, ये आप कह रहे हैं? जी जी। और उसको सुख देखने में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और दुख देखने में उसमें कोई सुख और दुख में कोई वो मतलब उसको अलग नहीं देखता स्वामी जी? नहीं, जो वस्तु जैसे उसको वैसा ही देखता है। सुख को सुख के रूप में देखता है, दुख को दुख के रूप में देखता है। लेकिन जो हमने गेन किया नॉलेज, जो मन के अंदर है, अब मन के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रयोग करता हुआ उस सुख को सुख समझ रहा है, और उस ज्ञान का अनुभव करता हुआ दुख को दुख अनुभव कर रहा है। लेकिन जो सुख है, उस सुख में दुख मिला हुआ है, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके पास जो अविद्या है, उस अविद्या इतना हावी हो गए उसके ऊपर कि उस अविद्या का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, विद्या का प्रयोग कम कर रहा है। इसलिए उसमें जो दुख है उसको वो अनुभव नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस सुख के पीछे दौड़ लगा रहा है। तो उसमें मतलब वो सुख देखता है तो और दुख भी देखता है, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हुआ ना स्वामी जी? एक चीज सुख है और दूसरी चीज को दुख है, दुख को देखता है, तो इसका मतलब तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। देखिए, परमात्मा भी देखता है ना जी, दुख को भी देखता है, सुख को भी देखता है, हर गुण को देखता है। देखने मात्र से परिवर्तन होता है ये हम नहीं कह सकते। आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो उसको अपरिणामी बोल दिया है। जब अपरिणामी बोला है शास्त्र ने, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कुछ भी देखे। परिवर्तन मन में हो सकता है, ये जड़ वस्तुओं में हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकते, क्योंकि उसको अपरिणामी ऑलरेडी बता चुके हैं। अपरिणामी, बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। पर मैं ये देख रहा हूँ कि जब आप मतलब परमात्मा तो आनंद स्वरूप है जी, लेकिन हम आत्मा को तो आनंद स्वरूप नहीं कहते। हाँ, नहीं कहते हैं जी, क्योंकि वो दुख, जब उसको दुख को देखता है तो उसमें मतलब कुछ न कुछ अलग अलग अनुभूति होती होगी सुख की बजाय। देखिए, अनुभूतियां अलग अलग होती है ना। जितने भी गुण होंगे, जितने गुणों को वो अनुभव करता उतनी अनुभूतियां होंगी। हर अनुभूति अलग अलग है। सुख की अनुभूति अलग, रूप की अनुभूति अलग, स्पर्श की अनुभूति अलग। अलग अलग अनुभूति का होना अलग बात है, और परिवर्तन होना अलग बात है। कितना ही अलग अलग अनुभूतियां करता रहे, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
फिर भी वो परिवर्तन मानता इसलिए क्योंकि मन बदलता जा रहा है। वो मन के बदलने के कारण से स्वयं में बदलाव अनुभव कर रहा होता है अविद्या के कारण से। जी मैं इस थ्योरी को ऐसे देखता हूँ जैसे चुंबक की प्रेजेंस में लोहा चुंबक जैसा काम करता है जी। और इसी तरह आत्मा चेतन की प्रेजेंस मन चेतन जैसा काम करता है और मन ही सुखी दुखी होता है आत्मा की प्रेजेंस के कारण, और मन की ही मुक्ति होती है विवेक के कारण। ज्ञान भी उसी विवेक हो जाएगा, मन आत्ममुक्त है ही। तो मतलब जब उसको मन में ज्ञान विवेक हो जाता है तो विवेक तो बंधन तो मन का ही है, आत्मा तो मुक्त है जी। ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं मेरे को, पर जैसे लोक में कहा जाता है आत्मा मुक्त होती है, तो वास्तव में आत्मा तो मुक्त है। तत्वज्ञान तो यह है कि आत्मा स्वयं मुक्त स्वरूप है, पर मन के मुक्त होने को ही आत्मा को मुक्त कह दिया जाता है। यही तो बोला है वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थिते। ये सूत्र जो है 58वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि जो कथन किया जाता आत्मा की मुक्ति हो गई, वास्तव में आत्मा तो पहले से मुक्त है, लेकिन ये केवल वाणी का कथन मात्र है कि आत्मा मुक्त हो गया। आत्मा तो पहले से मुक्त है। तो यहाँ कैसे कहते हैं कि आत्मा अनुभव करता है? हम क्यों नहीं कहते कि आत्मा की प्रेजेंस में मन ही अनुभव करता है? नहीं, अगर मन सुखी दुखी होता है। देखिए, मन में सुख आता है, मन में दुख आता है, मन में परिवर्तन होते हैं, पर वो अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभव करने का सामर्थ्य केवल चेतन का है। जैसे परमात्मा के अंदर अनुभव है ना, वो अनुभव करता है, हम सबको अनुभव करता है। तो ऐसे चेतन आत्मा ही अनुभव करता है, मन अनुभव नहीं करता। मन के प्रेजेंस में आत्मा अनुभव करता है, क्योंकि मन के थ्रू वो अनुभव करने का सामर्थ्य आता है। और जब मन नहीं रहता मुक्ति में, तो ईश्वर के थ्रू वो अनुभव करता है, वह ईश्वर साधन बन जाता है। स्वामी जी 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 धन्यवाद जी। हाँ जी, बहन शकुंतला जी को क्या कहना है? माइक खोला नहीं। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं ये 58वां सूत्र ही समझना थोड़ा चाहती हूँ जी। इसमें जैसे अविवेक चित्त में रहता है या आत्मा में रहता है? अविवेक का मतलब अज्ञान है, मूर्खता है, अविद्या है, तो मन में रहता है ना। आत्मा में रहने का तो अभी बताया था, आत्मा में बाहर से जो भी आता है वो आत्मा में नहीं रहता है, क्योंकि अविद्या उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती का मतलब है पहले नहीं था, अब उत्पन्न हो गया। तो उत्पन्न होने वाली हर वस्तु बाहर रहती है, आत्मा में नहीं जा सकती है। और ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होता है, वो भी मन में रहता है, आत्मा में नहीं जाता है। जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये ब्रह्म मुनि जी ने जो भाष्य किया है जी, तो कैसे गलत है? ये तो ठीक लग रहा है मुझे। नहीं, ये ठीक है, गलत तो हम नहीं कह रहे। वो तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिखा है ना, उसको लेकर के चर्चा हुई। हिंदी में जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिखा है कि अविवेक मन में मानते हैं वो गलत है, ऐसा उन्होंने लिखा है हिंदी में, उस पर चर्चा हो रही है। अच्छा जी जी। हाँ, इसीलिए मैं द्विधा में पड़ गई कि ये सूत्र तो मुझे थोड़ा सही लगता है, फिर भी कैसे गलत? नहीं, सूत्र भी ठीक है, सूत्र भी ठीक है, मैं भी ठीक बता रहा हूँ। केवल भाष्यकार जो है, जो अनुवादकार हैं स्वामी विवेकानंद जी, जो अनुवाद किया है, उस अनुवाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी अलग से दी है। और उस टिप्पणी में उन्होंने ये कहा है कि मन में अविवेक रहता है, मूर्खता रहता है, ऐसा जो माना जाता है वो गलत है। तो उस पर अभी चर्चा हुई है। जी। अच्छा, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी? अब हर व्यक्ति का अपना मत होता है। अब हम उनके मत पर, उनकी स्वतंत्रता पर हम अंकुश नहीं लगा सकते ना, रोक नहीं लगा सकते ना। हर व्यक्ति अलग अलग मान्यताएं लेके चलता है। अब वो उन्हीं से पूछें आप लोग कि वो ऐसा क्यों मानते, तो आपको उत्तर वो देंगे। जी जी, बस यही द्विधा थी मुझे। जी जी।
हाँ जी, अंजलि जी को और क्या कहना है? स्वामी जी, तो इसका मतलब आत्मा का कोई भी नैमित्तिक गुण नहीं हो सकता, सिर्फ स्वाभाविक गुण ही होगा। नैमित्तिक तो फिर बाहर से आएगा। हाँ जी, नैमित्तिक गुण का मतलब है वो जितने भी निमित्त से आने वाले हैं वो सब मन में रहते हैं, आत्मा के अंदर प्रवेश कर नहीं सकते ना। पहले हम सबको आत्मा के एक्चुअल स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, समझना पड़ेगा। तो योग दर्शनकार ने स्पष्ट किया है वो अपरिणामी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो अप्रतिसंक्रमा है, वो किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता, वो ऐसा ऐसा उसके लक्षण बताए, उसके आधार पर हमको समझना होगा। प्रमाण जैसा कहता उसके अकॉर्डिंग हमको चलना होगा। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो उसका जो मेथड है उसको हम भूल जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं। हमें सब सिद्धांत को ध्यान में रख करके उसकी परिभाषा को, आत्मा की परिभाषा को सामने रख करके सोचेंगे तो आसान हो जाएगा। जी, तो स्वामी जी, तो जैसे सत्यार्थ प्रकाश में वो 24 स्वाभाविक गुण है आत्मा के, बस वही हम माने। हाँ जी, बिल्कुल वही मान सकते हैं। जी हाँ जी, अब मैं आगे अनीता जी, आनंद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे अगर ये जो सुख दुख है वो चित्त के माध्यम से अनुभव कर रहा है जी, जीवात्मा, तो इसी तरह अविवेक भी चित्त के माध्यम से ही वो अविवेक को अनुभव कर रहा है अपने। बाहर से जितना भी हम लोग प्राप्त करते हैं, अविवेक हो चाहे विवेक हो, सब मन के माध्यम से अनुभव करता है, और स्वयं का अनुभव भी मन के माध्यम से करता है। स्वयं के गुणों का भी अनुभव करता है, वो भी मन के माध्यम से करता है। बिना साधन के जीवात्मा, बद्धात्मा, बिना साधन के, बिना मन के किसी भी गुण का अनुभव नहीं कर सकता, ना स्वयं का हो चाहे बाहर का हो। तो स्वामी जी, फिर वो जो ग्रहण कुछ भी नहीं करता। ग्रहण का मतलब समझाइए। ज्ञान के स्वरूप में जो उसको प्राप्ति हो या कुछ भी हो, ज्ञान प्राप्ति का मतलब समझाइए ना। प्राप्ति का मतलब आत्मा के अंदर प्रवेश करने वाली चीज नहीं, जो अनुभव हुआ उसका वो क्या करेगा, उस अनुभव का। अनुभव तो समाप्त होता है ना, अनुभव होता है, समाप्त होता है। अनुभूति जो है वो समाप्त होती रहती है, नई नई अनुभूति होती रहती है, पहले वाली समाप्त होती रहती है। अनुभव का मतलब है दूर जो वस्तु बाहर है, अलग ही है, उसको केवल देखा जा रहा है, उससे कोई ना मिल रहा है ना कोई जा रहा है, ना एंट्री हो, ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, बस सामने जब तक है तब तक अनुभव, सामने वाली वस्तु हट गया, अनुभव समाप्त। तो जैसे ये सब चीजें समाप्त हुई तो वो सब सुख दुख और जो ज्ञान है वो सब समाप्त, वो सब मन में है ना। सुख दुख आदि तो सत्तात्मक चीज है ना, वो सब मन में है, तो वो मन में रहेंगे, और जब मन समाप्त हो जाएगा वो भी समाप्त हो जाएंगे। जी धन्यवाद। और मन समाप्त नहीं हुआ तो हम उसको क्या कहते हैं, उस अविद्या को, सबको हम ज्ञानाग्नि से उसको जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं, हटा देते हैं मन से, मन को भी शुद्ध बना देते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। अभी प्रश्न आप करते रहेंगे तो फिर आगे कक्षा कैसे चलेगी? तो ये तो प्रश्न पर प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं, उनको आप धीरे धीरे आप समझते जाइए आगे। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये अब बात ये आई कि फिर संस्कार कहाँ रहेंगे? वो बहुत बार बता चुका हूँ, आपको भी पता है, अब प्रश्न मत करिए। अब आपको, आपने बहुत योग दर्शन में सुना है कहाँ रहते हैं, आप उनको निकालिए, सुनिएगा। जी ये तो बहुत सरल बात है, सब कुछ मन में रहता है, ये बोला गया है। माइक बंद करिए। जब सब मन में रहता है, जब ये बोला गया है और आपको अनेक बार बताया गया है, मन में रहता है संस्कार, अविद्या, सुख दुख जो भी बाहर से आते सब मन में रहते हैं, तो ये प्रश्न कैसे कर सकते हैं आप? आप एक बार नहीं सुने, आप अनेक बार सुने। ठीक है प्रेम जी, आगे बढ़ता हूं जी। माइक बंद करके रखिए। तर्हि स एतादृशो अविवेकस्तु श्रवणेन एव निवर्तिष्यते किं विवेक दर्शन अभ्यासेन महता अध्यात्म प्रयासेन। प्रश्न करता, एक प्रश्न कर रहा है। जब अविवेक मन में रहता है, ये 58 सूत्र में बोला है, तर्हि तब तो स एतादृश अविवेका,
वह यह इस प्रकार का जो अविवेक है, मूर्खत्व है, श्रवणेन एव निवर्तिष्यते, सुनने मात्र ही हट जाएगा। अब आत्मा के अंदर तो एंट्री हुआ ही नहीं है, केवल सुन लो तो समाप्त हो जाएगा। तो श्रवणेन एव निवर्तिष्यते, सुनने मात्र से ही वो अविवेक हट जाएगा। किम विवेक दर्शनाभ्यासेन, फिर विवेक उत्पन्न करने का, उसका दर्शन करने का जो अभ्यास हम करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, और उसके लिए महता अध्यात्म प्रयासेन, उसके लिए महान अध्यात्म प्रयास करते हैं। अध्यात्म प्रयास मतलब सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, आसन लगाना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, ऐसे बहुत सारा हम मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं इस विवेक को उत्पन्न करने के लिए। जरूरत ही नहीं है, अविवेक रहता मन में, बस श्रवण कर लो, हटा दो, सुन लो और समाप्त कर दो उसको। इतना बड़ा भारी पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। युक्ति तो अपि न बाध्यते दिंग मूढ़वद अपरोक्षादृते, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। युक्तितः अपि, युक्तितः अपि न बाध्यते दिंग मूढ़वत् अपरोक्षाद ऋते, दिंग मूढ़वत् अपरोक्षाद ऋते। युक्तितः अपि न बाध्यते किम श्रवणेन स्यात्, श्रवण मात्रस्य तु का कथा स तु युक्तितो अर्थात मननादपि न निवर्त्यते। समाधान किया जा रहा है, किम श्रवणेन स्यात्, आप कह रहे हो केवल सुनने से हट जाएगा अविवेक, श्रवण को तो छोड़ दीजिएगा, श्रवण का तो क्या कथा, स तु युक्तिता अर्थात मननादपि न निवर्त्यते, सुन तो लिया है, सुनने की कथा तो दूर की बात है, सुनकर के उस पर बहुत मनन करता है, उसके ऊपर बहुत चिंतन करता है, उस पर बहुत विचार करता है, उस मनन से भी वो हटता नहीं है। वो अविवेक मनन करने से, विचार करने से भी हटता नहीं है। और आगे बढ़ूं, मनन करने के बाद निधिध्यासन करना पड़ता है। आपने सुना है ना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो सुनने से कुछ नहीं होने का है, सुनने के बाद मनन करना पड़ता है, और मनन भी प्रमाणों के साथ जुड़ करके मनन करना होता है, बहुत भारी विचार उत्पन्न करना होता है, उचित अनुचित को देखना होता है प्रमाण लगा करके, और प्रमाण लगा करके उचित अनुचित को देख करके निर्णय करते हैं हम लोग, ये ही सही है। उस निर्णय से भी अविवेक हटता नहीं। आप तो केवल सुनने से हटने की बात कर रहे हो, मनन से नहीं हटेगा, निर्णय से भी नहीं हटेगा। उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, दिंग मूढ़वत अपरोक्षाद ऋते, दिशो विषये मूढ़ो दिंग मूढ़ा, दिशा के संबंध में जो व्यक्ति मूढ़ हो जाता है उसको दिग मूढ़ा कहते हैं। दिशा का मतलब है जो हम ईस्ट वेस्ट आदि के बारे में हम लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं। जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ तो समझते हैं कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, लेकिन जब अपने स्थान से कहीं दूर चले जाते हैं हम लोग, वहाँ हर व्यक्ति को संशय होता है कि पूर्व किधर है, पूर्व पश्चिम किधर है। लोगों से पूछते हैं, लोगों से कहते हैं कि सूर्योदय किधर से होता है, और आजकल मोबाइल में भी आता है वो दिशा सूचक यंत्र, उसको देख करके, और कई बार वो हिलता है तो पता नहीं लगता, ठीक डायरेक्शन में लगा करके देखना होता है, तो संशय रहता है व्यक्ति को। तो कह रहे हैं दिशा से संबंधित किसी को संशय होता है उसको दिग्मूढ़ कहते हैं। तस्य दिशा मोहवतः, उस दिशा से मोहित हुए व्यक्ति को, अर्थात दिग्भ्रमवतः, जो दिशा को लेकर के जो भ्रम से युक्त है, ऐसे मनुष्यस्य, मनुष्य के इव समान। दिशा के बारे में जब पता नहीं होता है तो उसको संशय रहता है, उसी के समान। यथा तस्य दिग्भ्रमो साक्षात सूर्योदय दर्शनेन विना न निवर्त्यते। अब दिशा से संबंधित जो भ्रम रहता है, संशय रहता है, जब तक सूर्योदय को नहीं देखता वो आदमी, तब तक संशय बना रहता है, और सूर्योदय को देखता है तब उसका संशय समाप्त होता है। प्रत्यक्ष देखने के बाद ही वो भ्रम, वो संशय दूर होता है, उसके बिना वो भ्रम दूर नहीं होता है। तद्वत, उसी के समान। सो अविवेको अपि न अपगच्छति, वो जो अविवेक जो आया हुआ है हमारे मन के अंदर, अलग अलग प्रकार का अविवेक, मूर्खता, न अपगच्छति, वो भी दूर नहीं होता है केवल सुनने मात्र से।
न मनन करने मात्र से, न निर्णय करने से मात्र से, स्व प्रतिद्वंद्वी न विवेक दर्शन अभ्यासेन विना। उस अविवेक के जो प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है, नियत कारण है, कौन? विवेक दर्शन। उस विवेक दर्शन को प्राप्त किए बिना वो अविवेक हट नहीं सकता। या मैं मोटी भाषा में आप कहूं, ये तो अंधकार है जी, यहां पर सुन लिया ना, सुन करके हटा दो। सुनने मात्र से अंधकार हटता नहीं है, उस पर बहुत मनन करो तो भी नहीं हटेगा। निर्णय भी कर लो कि इसको हटाना चाहिए, उससे भी नहीं हटेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको प्रकाश लाना होगा। प्रकाश लाते ही अंधकार अपने आप हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार अविवेक जितना भी हो, केवल सुनने मात्र से, मनन करने मात्र से, निधिध्यासन करने मात्र से नहीं हटता। आपको साक्षात्कार करना होगा। किसका? विवेक का। तो विवेक का जब साक्षात्कार हो जाता है, विवेक दर्शन हो जाता है, तभी वो अविवेक हटता है। ये इसका अभिप्राय है। अब आगे कहा जा रहा है 60वें सूत्र की भूमिका के रूप में, अथ स विवेक प्रकारो वर्ण्यते। अब वो जो विवेक है वो कैसा होता है, किस प्रकार विवेक होता है, उसका प्रकार, उसकी प्रक्रिया का वर्ण्यते, वर्णन किया जाता है 60वें सूत्र में। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिः इव वहन्ने। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिः इव वहन्ने। तो अचाक्षुषाणाम अलग पद है, अनुमानेन दूसरा पद है, बोधः ये तीसरा पद है, धूमादिभिः ये उसके आगे का चौथा पद है, इवा पांचवा है और वहन्ने छठा है। इतने पद है इसमें। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधः धूमादिभिः इव वहन्ने, 6 शब्द हैं। अब देखिएगा, अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधा, अप्रत्यक्षाणाम बोधो विवेको भवति अनुमानेन प्रमाणेन। अप्रत्यक्षाणाम का मतलब जो आंखों से, जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष का मतलब मैंने अनेक बार योग दर्शन पढ़ाते समय बताया था कि प्रत्यक्ष का मतलब केवल आंख से जो होता है उसी को प्रत्यक्ष नहीं कहते। आंख का प्रत्यक्ष अलग है, चक्षु प्रत्यक्ष कहते हैं इसको, श्रोत्र का प्रत्यक्ष अलग है जो कान का प्रत्यक्ष कहते हैं, और नासिका का प्रत्यक्ष अलग है, नाक का, ऐसे त्वचा इंद्रिय का प्रत्यक्ष अलग है। ऐसे 5 प्रत्यक्ष होते हैं। केवल आंख का प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष नहीं होता है, कानों से भी प्रत्यक्ष होता है, नाक से भी प्रत्यक्ष होता है। तो जैसे पदार्थ वैसे प्रत्यक्ष। रूप का प्रत्यक्ष आंख से, रस का प्रत्यक्ष जिह्वा से, गंध का प्रत्यक्ष नाक से, और शब्द का प्रत्यक्ष कान से, स्पर्श का प्रत्यक्ष त्वचा से। ये 5 प्रत्यक्ष होते हैं। तो अप्रत्यक्षानाम, जिनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अर्थात रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनका तो हो जाता है प्रत्यक्ष इन इंद्रियों से, पर जो इन गुणों से भिन्न गुण वाले हैं वो उनको अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो अप्रत्यक्षानाम बोधा, जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकते इन इंद्रियों से, उनका बोध अर्थात उनका विवेक कैसे होता है? तो कहते हैं अनुमानेन प्रमाणेन भवति, वो अनुमान प्रमाण से होता है। जो इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, जो इंद्रियों के निकट नहीं है जो पदार्थ, उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, उनको अनुमान प्रमाण से उनको हम जानते हैं। कथम, कैसे? उच्यते, उसका समाधान दे रहे हैं। यथा धूमादिभिः धूम विस्फुलिंग चट चटा शब्दै अप्रत्यक्षस्य अग्ने बोधो विवेको अनुमानात् जायते। एक सरल उदाहरण दिया है। यथा, जैसे धूमादिभिः, धुआं आदि, और आदि से क्या है? तो कहा आदि से विस्फुलिंग, जो बहुत लकड़ियां डाल करके जब आग जलाते हैं तो उन लकड़ियों के बीच में चिंगारियां उठती हैं, उसको विस्फुलिंग कहते हैं। और चिंगारियां केवल नहीं उठती है, चटचटा शब्द और चटचट शब्द भी आते हैं।
तो धुआं दिख रहा है हमको और चिंगारियां भी दिखाई दे रहे हैं और चटचटा शब्द भी हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, पर अप्रत्यक्ष से अग्नि, लेकिन अग्नि प्रत्यक्ष नहीं हो रही क्योंकि हम दूर हैं। इंद्रियों से अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, हम दूर हैं, पर धुआं का प्रत्यक्ष हो रहा है, चिंगारियों का भी हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, और जो चटचटा जो आवाज आ रही है, शब्द आ रहा है, उसका भी कानों से प्रत्यक्ष हो रहा है, पर अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो उस धुएं से, उन चिंगारियों से, उन शब्दों से अग्नि बोधा, अग्नि का बोध, अग्नि का विवेक अनुमानात जायते, अनुमान प्रमाण से होता है। अनुमान प्रमाण उसको कहते हैं जी जिसमें दो होते हैं, दो चीजें होती है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष वस्तु के माध्यम से अप्रत्यक्ष वस्तु का अनुभव करते हैं, उसको अनुमान कहते हैं। और वो दो चीजें अविनाभावी संबंध से, नियत संबंध से एक साथ होने चाहिए, उसको अलग अलग नहीं हो सकते, एक साथ होना चाहिए। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, इसका व्यभिचार नहीं होगा, अर्थात इसका उल्लंघन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता धुआं तो है लेकिन अग्नि नहीं है, ये हो सकता नहीं। पटरी से उतरना मत आप लोग, ऐसे अति प्रश्न नहीं करना, नहीं जी हम जहाँ अग्नि जलाई जाती है वहाँ से किसी बैलून में धुआं भर करके ले जाएंगे, अमेरिका ले जाएंगे और वहाँ छोड़ेंगे, तो वहाँ धुआं तो है और अग्नि नहीं है। ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं करना, थोड़ा विवेक का प्रयोग करना। धुआं है तो अग्नि है। अब ये नहीं है कि अग्नि वहीं पर हो, जरूरी नहीं है, पर जहां धुआं है उसके पीछे अग्नि अवश्य है, इसका ये मतलब होता है। तो कहना चाह रहे हैं एक प्रत्यक्ष हो रहा होता है, दूसरी चीज प्रत्यक्ष नहीं हो रही होती है, उसका अनुमान ज्ञान से हम समझ लेते हैं। ये एक प्रकार है किसी वस्तु को जानने के लिए। तत्र प्रत्यक्ष पदार्थास्तु स्थूलभूतानि, और जो प्रत्यक्ष पदार्थ है जो हमें दिखाई देते हैं स्थूलभूत है, जैसे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, धरती, पानी, हवा आदि, ये जो है ये स्थूल पदार्थ हैं जो हमें प्रत्यक्ष होता है। देहादय, और शरीर है, शरीर के अतिरिक्त और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, ये स्थूल पदार्थ हैं, इनका प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्षाः तद भिन्ना, और इन स्थूल पदार्थों से भिन्न जो पदार्थ हैं वो अप्रत्यक्ष हैं, जो इन इंद्रियों से हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है। अन्य प्रकृतादया शेषा संति, और प्रकृति आदि बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमें इन इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, उनको हम अलग से जानना पड़ता है, अलग प्रमाणों से जानना पड़ता है। इसलिए केवल प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण से भी जानना पड़ता है, और हर चीज को हम अनुमान प्रमाण से नहीं जानते हैं, हमें शब्द प्रमाण का भी सहारा लेना पड़ता है। और ये पूरी दुनिया इन तीनों प्रमाणों का सहारा लेती है। कोई ऐसा राष्ट्र, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां इन तीनों प्रमाणों का प्रयोग नहीं करता हो। याद रखना, केवल हमारे शास्त्रों में इन प्रमाणों का जिक्र है और यही लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, ऐसा नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति इन तीन प्रमाणों का प्रयोग करता है, बस इन शब्दों से नहीं जानता होगा, लेकिन यही प्रक्रिया उसको, वो भी अनुमान करता है। साइंटिस्ट भी अनुमान करता है, वो अनुमान हमसे बहुत ज़्यादा करता है। और हम सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट लोग शब्द प्रमाण को मानते हैं। सब लोग तीनों प्रमाणों को मानते हैं। कोई ऐसा आदमी आप दिखा नहीं सकते कि ये केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है, उसी के सहारे से जीता है, दूसरे प्रमाणों को नहीं मानता, ना प्रयोग नहीं करता, ऐसा आप बोल नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति तीनों प्रमाणों का प्रयोग करता है। नाम भले ही वो अलग रखे, पर सभी व्यक्ति तीनों प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, और कोई इन प्रमाणों का प्रयोग ना करे तो जी भी नहीं सकता। जी, ये बात स्पष्ट हो गई जी आप सब लोगों को कि विवेक जो है केवल प्रत्यक्ष से नहीं होता, विवेक अनुमान से भी होता है और शब्द प्रमाण से भी होता है। विवेक प्राप्त करने के 3 प्रमाण हैं, यहां ये बात कही गई है। अब आप लोगों को, क्योंकि
अगला जो 61वां सूत्र है ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा समझाने के लिए समय बहुत चाहिए, इसको तो हम कल समझेंगे। अब किसी को प्रश्न पूछना हो आप पूछ सकते। प्रेम जी, क्या पूछना है? हाँ, अपना माइक खोलिए, आप बोलिए। स्वामी जी, विस्फुलिंग शब्द आग्नेय का अर्थ बोलो। चिंगारियां, जो जलती हुई आग में चिंगारियां उठती है ना, उनको विस्फुलिंग कहते हैं। और चटचटा तो शब्द है जी, आवाज। हाँ जी, अब आप लोगों को जिनको जो प्रश्न रह गए थे, जिनको पूछना था, पूछिएगा। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, एक ये शब्द आता है तद योगाद्रिते। हाँ तो जी, उसमें संधि विच्छेद कैसे होगा? तद योगाद्रिते। हाँ जी, बिल्कुल। तीन शब्द है, तद योगात रिते, 3 शब्द है। तो रिते का अर्थ क्या होता है? बिना, बिना। हाँ जी, अच्छा, और ये ऋषि का ही होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ स्वामी जी, इसमें जो बताया है ये विस्फुलिंगा जी, ये जब उस चिंगारी हमें दिखाई दे रही है जी, तो चिंगारी तो अग्नि दिखाई देती है, तो अग्नि हमें दिखाई दे रही है? नहीं, आप समझे नहीं ना। मैंने कहा बहुत सारी लकड़ी जलाओ, जो उस समय जलाते हो ना, आप क्या बोलते हैं, होली के समय जलाते हो ना आप लोग, बहुत लकड़ी लाल करके, बहुत ऊंची ऊंची जो है चिंगारियां उठती है, केवल चिंगारियां दिख रही है, अग्नि नीचे जलती हुई नहीं दिखती है। ठीक है ना जी। मतलब आप हुआ करिए तो ऐसा हुआ करिएगा ना। अब दिख रहा है फिर भी नहीं दिख रहा है, ऐसा थोड़ा बोला जाएगा। जब नहीं दिख रहा होगा तभी तो बोला जाएगा। तो ना दिखने की स्थिति आपको उत्पन्न करनी है। सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, विवेक को पाने में अनुमान प्रमाण कैसे सहायक हो सकता है? क्या बोला आपने? दोबारा बोलिए। विवेक को पाने में अनुमान प्रमाण कैसे सहायक हो सकता है? तो ये आप अग्नि दिखाई नहीं दे रही है तो आपको विवेक हुआ नहीं हुआ कि हाँ जी धुआं देखा था मैंने इसलिए वहां अग्नि है, तो अग्नि का विवेक हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ। तो ये अनुमान ही तो है, अनुमान से ही विवेक हुआ। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। आप सभी ये बात समझ लीजिएगा, प्रत्यक्ष से ही विवेक होता है ऐसा नहीं है। ये तो यहाँ 60वां सूत्र समझा रहा है। विवेक प्राप्त करने के 3 प्रकार है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी विवेक होता है, अनुमान प्रमाण से भी विवेक होता है, और शब्द प्रमाण से भी विवेक होता है। अब सविता जी को मैं कहूँ कि सविता जी, आपने परदादा के बारे में, परदादी के बारे में आपके दादाजी ने या आपके पिताजी माताजी ने सुनाया होगा, तो आपने उनको माना ही नहीं माना है? विवेक हुआ नहीं हुआ? आपको हुआ है, तो वो शब्द प्रमाण ही तो है, ऐसे समझ लीजिएगा। हाँ जी, सागर जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, बंधन के संबंध में एक प्रश्न है मेरा जी। और इस प्रश्न की न्याय दर्शन काल में अविद्या को अंतिम स्थान पे माना है बंधन का कारण, उससे पूर्व दोष प्रवृत्ति मिथ्या जन्म को माना है जी। तो इसमें क्या संगति लगाएंगे? संगति कोई नहीं है, वो सारे कारण हैं। वहां न्याय दर्शन की प्रक्रिया अलग है, यहाँ सांख्य योग की प्रक्रिया अलग है। ऐसा है, कोई सिक्के के एक पहलू को देख रहा होता, कोई दूसरे पहलू को देख रहा होता। अगर उसमें कई और पहलू होते, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पहलू को सामने रखता है। कोई किसी को मुख्य मानता है, एक होता है विवक्षा, तो इनकी विवक्षा अविद्या है, उनकी विवक्षा दूसरी है, किसी तीसरे की दूसरी विवक्षा होती है। वो सारे कारण हैं। उस विवक्षा में देखेंगे तो वो कारण होगा, इस विवक्षा में देखेंगे तो ये कारण है। ये भी निषेध नहीं करेंगे कि जन्म बंधन का कारण नहीं हो सकता, ये नहीं कहेंगे, वो भी कारण है, पर इनकी दृष्टि से वो गौण कारण है और उनकी दृष्टि से वो मुख्य कारण है। दृष्टि भेद होता है ना जी। धन्यवाद स्वामी जी।
हाँ जी, अरुण कुमार जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। श्रवण मनन निधि ध्यान और साक्षात्कार वाली जब अवस्था है उसमें हम ये अनुमान से मतलब मूल प्रकृति को देख पाएंगे क्या? शब्दी अनुमान वाली स्थिति साक्षात्कार में आ सकती है, होगी? हाँ जी, साक्षात्कार में आ सकता है, तभी तो ये सब बातें हो रही हैं। उनका प्रत्यक्ष भी होता है, लेकिन जब प्रत्यक्ष नहीं होता है तब हम अनुमान से जानते हैं, तब शब्द प्रमाण से जानते हैं। जब हम इतने योग्य बन जाते हैं, इतने अधिकारी बन जाते हैं, इतना सामर्थ्य आ जाता है समाधि लगाने का, तो समाधि में उसका प्रत्यक्ष भी कर लेंगे। जी। शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी। एक शब्द है स्वामी जी 56वें सूत्र में, जी, ध्वांतवत। जी, ध्वांत कहते हैं अंधकार को। जी। अंधकार को, अंधकार का दूसरा नाम है ध्वांत। जी। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, गणेश जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। सूत्र में सूत्र का जो भाष्य है, अंतिम वाक्य जो है तत्र प्रत्यक्षा पदार्थास्तु स्थूलभूतानि, उसका अर्थ थोड़ा। हाँ जी, तत्र का मतलब है जो हमारे सामने जितने भी पदार्थ हैं, तत्र उन सब पदार्थों में प्रत्यक्ष पदार्थास्तु स्थूलभूतानि, जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं जिनको हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं वो स्थूल पदार्थ हैं। उदाहरण दिया देहादया, देह कहते हैं शरीर, शरीर आदि पदार्थ, ये सब प्रत्यक्ष हो सकते हैं, हम प्रत्यक्ष करते हैं। और तद भिन्ना अन्य, और उनसे भिन्न जो दूसरे पदार्थ है वो कौन से? प्रकृत्यादया, प्रकृति सत्वरस्तम से लेकर के महतत्व, अहंकार, इंद्रियां, ये सब, ये शेष सारे के सारे पदार्थ जो है जिनका प्रत्यक्ष आज हमें नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। जी। नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, अमित जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी। एक बात पूछे आ रही थी कि जो सारा जो हमारा ज्ञान है, अनुभव तो चलिए आत्मा को हो रहा है, लेकिन जो सारा जो मन के अंदर है, तो मन में तो हम मन को तो कहते हैं कि मन लगाम की तरह है। जी। तो अगर हम मन को तो ऐसा अगर सारा मान लेंगे तो फिर बुद्धि और चित्त का क्या यहाँ पर जो कार्य रहेगा? नहीं, वो अंदर सारा चित्त संचित रहता है। देखिए, बुद्धि का क्या कार्य है, मन का क्या कार्य है, इंद्रियों का क्या कार्य है, आगे आ रहा है, आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा बुद्धि का क्या काम है। जी, आगे बताएंगे। अभी बता दूंगा तो सारा एपिसोड यहीं समाप्त नहीं कर सकता ना मैं, थोड़ा आपको वेट करवाना है ना, तो एक ही दिन में सब समाप्त नहीं हो सकता, धीरे धीरे आपके सामने ये सारी बातें आएंगी। जी। हाँ जी, और कोई व्यक्ति किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, सरिता जी, जिनका। नमस्ते स्वामी जी। आपके नाम का अर्थ क्या है स्वामी जी? हाँ, मेरे नाम का अर्थ ऐसा है, मेरा नाम है विश्वंग, यानी वकार इकार, ठीक है जी, और फिर मूर्धन्य शकार का आधा है, और फिर उसके बाद वकार है, फिर कवर का 5वां अक्षर ग है, तो विश्वंग। तो विशु का अर्थ होता है विष्णु परमात्मा, जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो विशु है, और अंग का मतलब होता है उसको जानने वाला, उसकी पूजा करने वाला, उसके पास जाने वाला, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। विश्वंग जीवात्मा का भी एक नाम है, हर जीवात्मा को भी विश्वंग कहते हैं, परमात्मा का नाम भी विश्वंग है, ऐसे बहुत सारे अर्थ है इसके, और चारों वेदों में ये नाम है इसलिए रखा है। जी। मधु जी, मधु जी। जी। जी स्वामी जी, सादर नमस्ते। स्वामी जी, ये जो पंक्ति है 60वें सूत्र में, तत्र प्रत्यक्ष पदार्थ अस्तु स्थूल भूतानि, इस पूरी पंक्ति का शब्दार्थ नहीं चाहिए मुझे, इसका भाव समझना। इसका भाव ये है कि 2 प्रकार के पदार्थ हैं, कुछ स्थूल पदार्थ हैं, कुछ सूक्ष्म पदार्थ हैं,
स्थूल पदार्थों को हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर लेते हैं और जो सूक्ष्म पदार्थ जो होते हैं उनको प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण होते हैं। इसका सार है जी। स्वामी जी, इनके अनुमान प्रमाण एक उदाहरण देके समझाइए। अभी बताए थे ना उदाहरण, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं। नहीं, इंद्रियों का मतलब जो सूक्ष्म पदार्थ हमारे पास है 18 तत्व या जैसे कुछ भी एक उदाहरण देके आप मुझे समझाइएगा। मैं आंख से देख रहा हूं लेकिन आंख दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब नेत्रेंद्र दिखाई नहीं दे रही, उसका अनुमान कर रहा हूं इसमें है, क्योंकि आंख से देख रहा हूं इसका मतलब इसके अंदर नेत्रेंद्रिय है, ये अनुमान हो रहा है। नेत्रेंद्रिय को मैं प्रत्यक्ष नहीं देख रहा हूं जी। ऐसा है, सारे पदार्थों का आप अनुमान नहीं कर सकते हैं, फिर भी मतलब अभी नहीं बता सकता, बताने को अब एक बताऊंगा तो अब अगली पूछते जाएंगे। तो समझ जाऊंगी। घड़े को देखा है तो घड़े के अंदर मिट्टी है, ये अनुमान हो जाता है। तो 5 स्थूलभूत मेरे शरीर में हैं, तो इन स्थूलभूतों का कारण जो तन्मात्रा है वो भी शरीर में, ये ऐसा अनुमान होता है जी। अच्छा जी, धन्यवाद स्वामी जी। अंजलि जी। स्वामी जी, आप मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मैं इससे दोबारा पूछूंगा, आप गुस्सा मत होइएगा। पर ये मुझे ना ये जो कॉन्सेप्ट है ये आत्मा का, ये मुझे स्वाभाविक गुण समझ आ गए। तो इसका मतलब जब आत्मा में कुछ घुलता मिलता नहीं है तो इसके नैमित्तिक गुण तो होने ही नहीं चाहिए, कोई गुण बाहर से तो आत्मा में आएगा ही नहीं। अब ये नहीं कह सकते हैं आप कपड़े आपके शरीर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकती, इसका मतलब आपके अलमारी में कपड़े नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? आपके शरीर के अंदर कपड़े एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से उसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ ना। जब प्रयोग कर सकता हूँ, उनसे सुख ले सकता हूँ, तो क्यों ना रखूं अलमारी में ढेर सारे कपड़े। तो आत्मा का नैमित्तिक गुण क्या हुए थे? आत्मा का निमित्त जो मन के अंदर हम रख रहे हैं वही आत्मा के नैमित्तिक गुण है। नैमित्तिक ज्ञान भी है, सुख भी है, दुख भी है, बहुत सारे हैं। ये जो 6 हैं ये उसके नैमित्तिक गुण हैं। बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो ढेरों गुण आपके सामने आएंगे जी। जी जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी आया जिन तत्वों का इंद्रियों से साक्षात नहीं कर सकते सूक्ष्मता, तो उनको हम अनुमान और शब्द प्रमाण से विवेक होता है उनका जी। तो स्वामी जी, उस विवेक का अर्थ जो हमें शब्द और अनुमान से हो रहा है, तो वो सामान्य ज्ञान के अंदर आएगा, विशेष ज्ञान तो प्रत्यक्ष से होगा। नहीं, विवेक है या नहीं है? विवेक उसी को समझेंगे ना, विवेक अभी ज्ञान हो रहा है। नहीं, इधर उधर मत जाइए। विवेक का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो अनुमान प्रमाण से जब ज्ञान हो रहा है तो सत्य ज्ञान ही है ना। और ये पहले दिमाग से ये हटा दिए, हर चीज का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जिसका प्रत्यक्ष आप कर सकते हो वो तो कर ही लेंगे, लेकिन मेरे को आज ज्ञान है कि सृष्टि बनी है, बनती हुए मैं कभी नहीं देख सकता। सृष्टि को बनते हुए कभी नहीं देख सकता, सृष्टि को बिगड़ते हुए भी कभी नहीं देख सकता। ये समझ लीजिए सभी लोग, सृष्टि को बनते हुए कोई भी आत्मा नहीं देख सकता, क्योंकि सृष्टि को बनते हुए देखना है तो उसको शरीर चाहिए, शरीर है नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी आत्मा सृष्टि को बनते हुए नहीं देख सकता। मुक्तात्मा देख सकता है, बद्ध आत्मा नहीं देख सकता है। और सृष्टि के बिगड़ते हुए को भी कोई आत्मा नहीं देख सकता। इसलिए नहीं देख सकता, सबसे पहले बिगड़ता है शरीर। शरीर समाप्त होगा, उसके बाद सब समाप्त हो जाएंगे। और जब शरीर ही नहीं रहा तो आप सृष्टि को बिगड़ते हुए भी नहीं देख पाएंगे। फिर भी आपको अनुमान प्रमाण से विवेक होता है। ऐसे बहुत सारे विवेक हम अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से ले लेते हैं, और वो विवेक जो है मुक्ति का साधन बनता है। जरूरी नहीं है कि उन सबका प्रत्यक्ष होगा तभी हमें मुक्ति होगी या ये बंधन से छुटकारा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने हमको प्रत्यक्ष करना वो तो करना ही करना है। जिनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उनको अनुमान से और शब्द प्रमाण से जान लेंगे जी। स्वामी जी, ये बात तो ठीक है कि अनुमान और शब्द साधन है हमारे लिए, उन्हीं के आधार पे ही हम प्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं जी। स्वामी जी, हमने ऐसा भी पढ़ा है ना कि अनुमान से और शब्द से ज्ञान होता है वो
सामान्य ज्ञान होता है, हमने न्याय में ऐसा पढ़ा था। बिल्कुल, मैं भी सामान्य ज्ञान अलग चीज है, विवेक अलग। सामान्य होते हुए तो विवेक है ना। आप ये नहीं समझना आपको विशेष ज्ञान को विवेक कहते हैं, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। विवेक का मतलब है यथार्थ ज्ञान, चाहे वो सामान्य रहे चाहे विशेष रहे। अब सूखी रोटी का भी सुख मिलता है और चुपड़ी हुई रोटी का भी सुख मिलता है और पराठे का भी सुख मिलता है। आप ये थोड़ा कहेंगे पराठे का सुख कोई सुख कहेंगे, लेकिन सूखी रोटी की सुख और घी चुपड़े हुए रोटी का जो सुख वो सुख नहीं है। सुख सभी है, ये आप बोल सकते। सामान्य सुख विशेष सुख कह सकते हैं, तो सामान्य विवेक विशेष विवेक आप कह सकते हैं, पर विवेक विवेक होता है। जी जी, जैसे ऐसे हम उनमें डिफरेंशिएट करते हैं विवेक और सर्वथा विवेक, क्या? हाँ, तो सामान्य विशेष हो गए ना वहां पर भी। जी ठीक है, ठीक है। तो आपका समय पूरा होता है। सरिता जी को क्या कहना है? जी यही कह रहे थे कि जो हमें सुनने में या देखने में जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान जिसको बोलते हैं, अभी आदत डालनी पड़ेगी ज्ञान की जी, तो ये होता है। तो जो ये तो देखा सुना हुआ विवेक तो आ गया, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर हम इस विवेक को अप्लाई नहीं करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होती। हाँ जी, उस विवेक को वैराग्य के रूप में बदलना पड़ता है। विवेक होना अलग चीज है, उस विवेक को वैराग्य के रूप में बदलेंगे तब हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। जी जी। ओम शांति शांति शांति।